उत्तर प्रदेश के उस सुनसान और बियाबान इलाके में रात का अंधेरा किसी गहरे काले समुद्र की तरह फैला हुआ था, जिसे केवल आसमान में कड़कती हुई बिजली की भयानक रोशनी ही बीच बीच में चीर रही थी। मूसलाधार बारिश ने पृथ्वी और आकाश को एक कर दिया था, जिससे दृश्यता लगभग शून्य हो गई थी। फिर भी रोहन खन्ना अपनी महंगी और आलीशान कार को मौत की रफ्तार से उस टूटी फूटी सड़क पर दौड़ा रहा था। उसके दिमाग में चल रहा तूफान बाहर चल रही आंधी से कहीं ज्यादा तेज और विनाशकारी था, जिसमें उसके पिता के तीखे ताने, व्यापारिक विफलताएं और एक टूटे हुए प्रेम संबंध की कड़वाहट सब एक साथ उसे अंदर ही अंदर कचोट रहे थे। वह अपनी ही जिंदगी की सच्चाइयों से भागने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि नियति ने आज रात उसके लिए इस वीराने में एक बिल्कुल अलग ही मोड़ तय कर रखा है। गाड़ी के वाइपर पूरी गति से चलने के बावजूद सामने का रास्ता साफ नहीं कर पा रहे थे। फिर भी रोहन ने एक्सीलेटर से पैर हटाने का नाम नहीं लिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि रफ्तार ही उसे शांति दे सकती है। उसकी आंखों के सामने बार बार मुंबई के उस आलीशान बंगले का दृश्य घूम रहा था, जहां कुछ घंटे पहले ही उसने अपने पिता से कहा था कि वह उनकी कठपुतली बनकर नहीं रह सकता। उस विद्रोह की आग उसे जला रही थी और उसका विवेक पूरी तरह से शून्य हो चुका था, जिसके कारण वह यह भी नहीं देख पाया कि सड़क आगे जाकर खत्म हो रही है और एक खतरनाक मोड़ उसका इंतजार कर रहा है। उसका मोबाइल फोन बगल वाली सीट पर लगातार बज रहा था, जिसकी स्क्रीन की रोशनी अंधेरे कार में बार बार चमक रही थी। लेकिन रोहन ने उसे उठाकर फेंक दिया, क्योंकि वह अब किसी से भी कोई संपर्क नहीं रखना चाहता था। अचानक सामने एक तीखा और जानलेवा मोड़ आया, जिसे रोहन ने अपने ख्यालों में खोए होने के कारण बहुत देर से देखा और हब्बाहट में ब्रेक पेडल पर पैर पूरी ताकत से दबा दिया। गीली और कीचड़ भरी सड़क पर टायरों ने अपनी पकड़ पूरी तरह से खो दी और वह भारी भरकम मशीन एक खिलौने की तरह फिसलती हुई सड़क के किनारे लगी जंग खाई हुई लोहे की रेलिंग को तोड़ती हुई नीचे गहरी खाई की ओर लुढ़क गई। धातु के टूटने की भयानक आवाज, कांच के बिखरने की खनखनाहट और इंजन की अंतिम चीख उस तूफानी रात के शोर में भी स्पष्ट रूप से गूंज उठी, जिसने जंगल के सन्नाटे को तार तार कर दिया। कार कई बार पलटी खाती हुई, चट्टानों और झाड़ियों को रौंदती हुई अंततः नीचे एक पुराने बरगद के पेड़ के मोटे तने से टकराकर रुक गई और उसके बाद वहां केवल मौत जैसा गहरा सन्नाटा छा गया। कार के अंदर का दृश्य अत्यंत भयावह और दिल दहला देने वाला था, जहां एयरबैग्स खुल चुके थे, लेकिन स्टीयरिंग व्हील के दबाव ने रोहन की छाती को बुरी तरह से भींच रखा था, जिससे उसकी पसलियों में असहनीय पीड़ा हो रही थी। उसके माथे से बहता हुआ गर्म खून उसकी आंखों में जा रहा था, जिससे उसे सब कुछ धुंधला और लाल दिखाई दे रहा था, और उसके कानों में एक अजीब सी सीटी बज रही थी। उसके शरीर का हर एक हिस्सा दर्द से कराह रहा था, मानो हड्डियां चूर चूर हो गई हों, और सांस लेना एक कठिन संघर्ष बन चुका था, क्योंकि हर सांस के साथ उसके फेफड़ों में चुभन हो रही थी। वह होश और बेहोशी के बीच झूल रहा था, और उसके मन में एक ही विचार बार बार आ रहा था कि शायद यही उसकी कहानी का दुखद अंत है, जहां कोई उसे खोजने वाला भी नहीं होगा। खाई से कुछ दूरी पर घने पेड़ों के झुरमुट के पीछे गांव की सीमा से सटी हुई एक टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसमें गौरी अपनी एकमात्र साथी, एक टिमटिमाती हुई लालटेन के साथ उदास बैठी थी। 25 वर्षीय गौरी, जिसे गांव वाले एक अशुभ विधवा और अपशकुन मानकर समाज से पूरी तरह बहिष्कृत कर चुके थे, अपनी फटी हुई साड़ी को ठीक करते हुए छत से टपकते पानी को रोकने के लिए मिट्टी के बर्तन लगा रही थी। उसका जीवन इस अंधेरी रात की तरह ही वीरान था, जहां उम्मीद की कोई किरण नहीं थी और वह केवल अपनी सांसों का बोझ ढो रही थी, यह जानते हुए कि कल का सूरज भी उसके लिए कोई नया सवेरा लेकर नहीं आएगा। समाज की रूढ़ियों ने उसे एक जीते जागते इंसान से एक अदृश्य परछाई में बदल दिया था, जिससे लोग नजरें मिलाना भी पाप समझते थे। तभी हवा के तेज झोंकों और बादलों की गर्जना के बीच
उसे धातु के किसी भारी चीज से टकराने की वह जोरदार आवाज सुनाई दी, जिसने उसके दिल की धड़कन को एक पल के लिए रोक दिया। इस तूफानी रात में और इस सुनसान जंगल में ऐसी आवाज का मतलब केवल विनाश या दुर्घटना ही हो सकता था। यह सोचते ही उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। हालांकि उसका मन डर से सिकुड़ रहा था और बाहर का मौसम जानलेवा था, लेकिन उसके भीतर की मानवीय जिज्ञासा और करुणा उसे बाहर झांकने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने कई बार सोचा कि दरवाजा बंद कर ले और सो जाए, क्योंकि किसी मुसीबत में पड़ना उसके जैसे अछूत के लिए खतरनाक हो सकता था, लेकिन उसका ज़मीर उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रहा था। गौरी ने अपनी पुरानी और फटे हुए काले छाते को खोला और हाथ में वह मध्यम जलती लालटेन लेकर उस दिशा में बढ़ने का फैसला किया जहां से वह भयानक आवाज आई थी। कीचड़ और फिसलन भरी पगडंडी पर चलते हुए उसके नंगे पैर कई बार कांटों और नुकीले पत्थरों से टकराए, जिससे उसे पीड़ा हुई, लेकिन वह एक पल के लिए भी रुकी नहीं। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि इन जंगलों में भटकती आत्माओं और चुड़ैलों का साया है, और एक विधवा के लिए रात में बाहर निकलना तो वैसे भी धर्मशास्त्रों के अनुसार महापाप माना जाता था। फिर भी उसके मन में यह आशंका घर कर गई थी कि शायद कोई इंसान मुसीबत में है और उसे मदद की सख्त जरूरत हो सकती है, क्योंकि दर्द की भाषा वह अपनी कम उम्र में ही बहुत अच्छे से सीख चुकी थी और जानती थी कि पीड़ा में अकेलापन कितना भयानक होता है। जब वह खाई के किनारे पहुंची और सावधानी से नीचे झांका, तो लालटेन की मध्यम पीली रोशनी में उसने देखा कि एक चमकदार गाड़ी लोहे और कांच के मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। वह संभलते हुए गीली झाड़ियों को हटाती हुई नीचे उतरी और कार के पास पहुंची, जहां उसे पेट्रोल और गीली मिट्टी की मिली जुली गंध ने घेर लिया, जो उसे मिचली महसूस करा रही थी। उसने कांपते हाथों से रोशनी डाली और देखा कि ड्राइवर की सीट पर एक शहरी युवक बेसुध पड़ा है, जिसके महंगे कपड़े खून से लथपथ थे और जिसका गोरा चेहरा दर्द और चोट से विकृत हो चुका था। यह दृश्य देखकर गौरी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी शहर के किसी इतने अमीर और प्रभावशाली दिखने वाले व्यक्ति को इतनी दयनीय और लाचार अवस्था में नहीं देखा था। उस घायल युवक को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर गौरी एक गंभीर धर्म संकट और मानसिक द्वंद्व में फंस गई, क्योंकि वह एक दलित और विधवा थी जिसे समाज ने किसी भी पराये पुरुष की परछाई से भी दूर रहने का कठोर आदेश दिया था। यदि उसने इस अनजान पुरुष को छू लिया और गांव के किसी व्यक्ति ने उसे देख लिया, तो उसे जो दंड मिलेगा उसकी कल्पना मात्र से ही उसकी रूह कांप उठती थी। उसे शायद गांव से निकाल दिया जाता या इससे भी बुरा सुलूक किया जाता। उसे याद आया कि कैसे उसके पति की मृत्यु के बाद उसे डायन और पति भक्षी कहकर अपमानित किया गया था और उसके परिवार ने भी उससे नाता तोड़ लिया था। लेकिन सामने तड़पते हुए उसके पार अब से दूर कर दिया, कहाँ से शायद गांव से निकाल दिया जाता। इंसान की धीमी कराह ने उसके कानों में गूंजकर उसे यह याद दिलाया कि किसी की जान बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है, चाहे समाज के खोखले नियम कुछ भी कहते हों। अंतरात्मा की उस प्रबल पुकार को सुनकर गौरी ने अपने डर को एक किनारे कर दिया और कांपते हाथों से कार का वह दरवाजा खोलने की कोशिश की, जो दुर्घटना के कारण बुरी तरह से जाम हो चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने दुबले पतले और कुपोषित शरीर को कष्ट देते हुए दरवाजे को खींचा। लोहे ने उसकी हथेलियों को छील दिया, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। बारिश अभी भी उसकी पीठ पर कोड़ों की तरह बरस रही थी और हवा लालटेन को बुझाने पर आमादा थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान अब केवल उस घायल व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने पर केंद्रित था। काफी मशक्कत के बाद दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुला और गौरी ने राहत की सांस ली। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। उसने रोहन की सीट बेल्ट को बड़ी मुश्किल से खोला और उसके भारी शरीर को अपने नाजुक कंधों का सहारा देकर बाहर खींचना शुरू किया, जो उसके लिए लगभग एक असंभव सा कार्य प्रतीत हो रहा था। रोहन का शरीर लगभग अचेत था और उसका भार गौरी की क्षमता से कहीं अधिक था। फिर भी न जाने कहां से उसमें एक दैवीय शक्ति
और मातृसुलभ जिद का संचार हो गया था। वह कीचड़ में बार बार फिसलती रही, घुटनों के बल गिरती रही, लेकिन उसने रोहन को उस मलबे से दूर घसीटना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लीक होते पेट्रोल के कारण गाड़ी में आग न लग जाए। उसका सांस बुरी तरह फूल रहा था और पसीने व बारिश का पानी मिलकर उसके चेहरे पर बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था जो उस तूफानी रात से भी ज्यादा अटल था। अब सबसे बड़ी और कठिन चुनौती रोहन को ऊपर उस खड़ी और फिसलन भरी चढ़ाई पर ले जाकर अपनी झोपड़ी तक पहुंचाने की थी, जो वहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित थी। गौरी ने रोहन का एक भारी हाथ अपने कंधे पर रखा और अपनी कमर पर उसका भार लेते हुए उसे लगभग घसीटते हुए इंच दर इंच ऊपर चढ़ना शुरू किया। हर कदम पर उसे ऐसा लगता था कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और वह वहीं गिर जाएगी, लेकिन वह अपने दांत भींचकर दर्द को सहती रही और मन ही मन अपने इष्ट देव भगवान शिव का नाम जपती रही। यह केवल शारीरिक बल की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह उसकी इच्छा शक्ति और उस करुणा की परीक्षा थी जो उसके हृदय में कूट कूट कर भरी थी, जिसने उसे समाज के डर से ऊपर उठा दिया था। जैसे तैसे गिरते पड़ते वह उसे समतल जमीन पर लाने में सफल हुई, जहां तूफानी हवाओं का जोर थोड़ा कम था, लेकिन बारिश अभी भी थमी नहीं थी और ठंड हड्डियों को जमा रही थी। रोहन कभी कभी दर्द से कराह उठता और कुछ अस्पष्ट शब्द बड़बड़ाता, जिससे गौरी को यह तसल्ली होती कि उसकी सांसें अभी चल रही हैं और उसकी मेहनत बेकार नहीं गई है। अंधेरे और बिजली की चमक के बीच एक विधवा और एक अमीर व्यापारी का यह अजीबोगरीब काफिला धीरे धीरे उस टूटी हुई झोपड़ी की ओर बढ़ रहा था, जो आज रात उनका एकमात्र आश्रय थी। नियति ने दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को आज एक ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, जहां सामाजिक ऊंच नीच, जाति और अमीरी गरीबी का कोई महत्व नहीं रह गया था। केवल जीवन और मृत्यु का आदिम संघर्ष शेष था। रास्ते में कई बार गौरी को लगा कि अब वह और एक कदम भी नहीं चल पाएगी। उसके पैर जवाब दे रहे थे और शरीर सुन्न पड़ चुका था, लेकिन उस अनजान व्यक्ति की सांसें उसे रुकने नहीं दे रही थीं। उसे यह भी चिंता सता रही थी कि अगर सुबह होने तक बारिश नहीं रुकी और गांव का कोई व्यक्ति उधर आ निकला तो वह क्या जवाब देगी। लेकिन उसने इन विचारों को झटक दिया। उसने महसूस किया कि रोहन का शरीर बुखार से तप रहा है और उसके घावों से खून अभी भी रिस रहा है, जिसे तुरंत रोकने की जरूरत थी। इस अनजान बंधन ने उसके मन में एक अजीब सी ममता जगा दी थी, शायद इसलिए कि बरसों बाद उसे किसी इंसान के इतने करीब आने का मौका मिला था, भले ही वह बेहोशी की हालत में क्यों न हो। अंततः जब वे झोपड़ी के जर्जर दरवाजे पर पहुंचे तो गौरी की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी और वह रोहन के साथ ही गीले फर्श पर गिर पड़ी। उसने जल्दी से खुद को संभाला, हांफते हुए उठी और रोहन को घसीटकर एक सूखी और फटी हुई चटाई पर लेटाया। फिर कांपते हाथों से लालटेन की बत्ती को थोड़ा तेज किया। पीली रोशनी में उसने पहली बार रोहन का चेहरा ठीक से देखा, जो खून और मिट्टी से सना होने के बावजूद किसी राजकुमार जैसा लग रहा था। लेकिन अब वह पीला पड़ चुका था। बाहर तूफान अभी भी गरज रहा था, लेकिन झोपड़ी के भीतर अब एक अलग तरह का सन्नाटा और तनाव था, क्योंकि गौरी जानती थी कि असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। उसे बिना किसी डॉक्टर और दवा के इस अनजान मुसाफिर को जिंदा रखना था। उसने जल्दी से एक पुराने मिट्टी के मटके से पानी निकाला और अपनी साड़ी का एक साफ टुकड़ा फाड़कर रोहन के चेहरे और घावों को पोंछना शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन स्पर्श कोमल था। जैसे ही उसने उसके माथे पर लगी गहरी चोट को साफ किया, रोहन दर्द से कसमसाया और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वे पथराई हुई थीं। गौरी ने उसके सूखे होंठों पर पानी की कुछ बूंदें टपकाईं और मन ही मन प्रार्थना की कि यह रात किसी तरह बीत जाए और यमराज इस दहलीज को पार न करे। आज रात इस छोटी सी झोपड़ी में केवल दो इंसान नहीं थे, बल्कि वहां मानवता अपनी सबसे शुद्ध और कठिन परीक्षा दे रही थी, जहां एक ठुकराई हुई नारी एक अनजान पुरुष के प्राणों की रक्षा के लिए
अपनी मर्यादा और सुरक्षा दांव पर लगा चुकी थी। झोपड़ी के भीतर का वातावरण अब धुएं और गीली मिट्टी की गंध से भरा हुआ था। जहां गौरी ने चूल्हे में कुछ सूखी लकड़ियां डालकर आग जलाई थी, उसने कोने में रखे पुराने संदूक से हल्दी और नीम की कुछ सूखी पत्तियां निकालीं, जिन्हें वह जंगल से बीनकर लाई थी और संभाल कर रखा था। उसे याद आया कि कैसे उसके वैद्य पिता ने उसे बचपन में इन जड़ी बूटियों का ज्ञान दिया था, जो अब इस अनजान व्यक्ति की जान बचाने का एकमात्र सहारा था। उसने सिलबट्टे पर उन जड़ी बूटियों को थोड़ा पानी मिलाकर पीसना शुरू किया, और पत्थर से टकराने की वह लयबद्ध आवाज बाहर चल रहे तूफान के शोर के बीच उसे एक अजीब सा सुकून दे रही थी। लेप तैयार करने के बाद गौरी ने रोहन के शरीर पर लगे गहरे और खुले घावों पर उसे बहुत सावधानी से लगाना शुरू किया, जिससे रोहन नींद में भी दर्द से सिहर उठा और कराहने लगा। उसके माथे से बहता खून अब उन जड़ी बूटियों के प्रभाव से रुक चुका था, लेकिन उसके शरीर का तापमान अभी भी बहुत तेज था, जो गौरी की चिंता लगातार बढ़ा रहा था। वह जानती थी कि अगर संक्रमण फैल गया तो उसके पास उसे बचाने का कोई उपाय नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर और अस्पताल उसकी पहुंच से कोसों दूर थे। वह पूरी रात उसके सिरहाने एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही, बार बार गीली पट्टी उसके माथे पर रखती रही, ताकि वह जानलेवा बुखार किसी तरह दिमाग पर न छात जाए। रोहन के शरीर पर मौजूद रेशमी शर्ट अब खून, तेल और कीचड़ से सनकर किसी चिथड़े जैसी लग रही थी, जिसे गौरी ने घावों को साफ करने के लिए बहुत संकोच और लज्जा के साथ हटा दिया था। उस शर्ट की महीन बनावट और उसके बटनों की चमक इस गरीब और अंधेरी झोपड़ी में एक भद्दे मजाक की तरह लग रही थी, जहां 2 वक्त की सूखी रोटी भी मुश्किल से मयस्सर होती थी। गौरी ने पहली बार किसी शहरी अमीर आदमी की त्वचा को इतने करीब से देखा था, जो धूप और कड़ी मेहनत से झुलसी नहीं थी, बल्कि दूध जैसी सफेद थी। यह दृश्य उसे बार बार कठोरता से याद दिला रहा था कि वे दोनों 2 बिल्कुल अलग और विपरीत दुनिया के वासी हैं। बुखार के तेज वेग में रोहन बार बार कुछ अस्पष्ट शब्द बड़बड़ा रहा था। कभी वह चिल्लाता तो कभी बच्चों की तरह रोने लगता, मानो वह सपनों में किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा हो। उसके टूटे फूटे शब्दों में पिताजी, धोखा और पैसे जैसे शब्द सुनाई दे रहे थे, जिनका असली मतलब गौरी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी, न ही उनका संदर्भ जानती थी। लेकिन उन शब्दों में छिपी गहरी पीड़ा और हताशा को वह बखूबी महसूस कर सकती थी, क्योंकि दुख की भाषा हर इंसान के लिए एक जैसी ही होती है। उसे आश्चर्य हो रहा था कि इतना अमीर और साधन संपन्न व्यक्ति भी अपने भीतर इतना गहरा दर्द, असंतोष और अकेलापन छिपाए बैठा है। बीच बीच में जब हवा के तेज झोंके टूटे हुए दरवाजे को खड़खड़ाते, तो गौरी का दिल सहम जाता और वह तुरंत दरवाजे की ओर भयभीत होकर देखने लगती कि कहीं कोई आ तो नहीं गया। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर गांव वालों को पता चला कि उसने, एक अछूत विधवा ने, एक पराये मर्द को अपनी झोपड़ी में पनाह दी है, तो उसे पंचायत द्वारा कठोर दंड दिया जाएगा। यह डर उसके रोंगटे खड़े कर देता था और सांसें अटका देता था। लेकिन फिर वह रोहन के मासूम और कष्ट में डूबे चेहरे को देखती तो उसका डर करुणा में बदल जाता। उसने अपने मन ही मन यह तय कर लिया था कि परिणाम चाहे जो भी हो, वह इस मरते हुए इंसान को बीच मझधार में नहीं छोड़ेगी। रात का 3रा पहर बीत चुका था और लालटेन का तेल अब खत्म होने की कगार पर था, जिससे झोपड़ी में अंधेरा और गहराने लगा था। केवल चूल्हे की आग की मध्यम रोशनी बची थी। गौरी की आंखों में नींद का भारी बोझ था और शरीर थकान से टूट रहा था, लेकिन उसने खुद को सोने नहीं दिया, क्योंकि रोहन की सांसें अभी भी अनियमित चल रही थीं। उसने फिर से उसके सूखे और पपड़ीदार होंठों को पानी से गीला किया और अपनी फटी हुई शॉल उसके ऊपर डाल दी, ताकि उसे ठंड न लगे। बाहर बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन झींगुरों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज रात के सन्नाटे को और भी डरावना और मनहूस बना रही थी। रोहन ने अर्धचेतनावस्था में अपनी भारी पलकें खोलीं,
तो उसे धुंधला सा एक साया दिखाई दिया जो उसके ऊपर झुका हुआ था और उसके माथे को सहला रहा था। बुखार और दवाओं के नशे के कारण उसे भ्रम हो रहा था और गौरी का सांवला, चिंतित चेहरा उसे किसी देवदूत या शायद उसकी दिवंगत मां जैसा प्रतीत हो रहा था। उसने अपना हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया और उसके मुंह से केवल एक धीमी और दर्द भरी कराह निकली। गौरी ने तुरंत उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उसे शांत रहने का इशारा किया, जैसे एक मां अपने बीमार और डरे हुए बच्चे को दिलासा देती है। उस स्पर्श में एक अजीब सी मानवीय ऊष्मा थी जिसने रोहन के अशांत और भटकते हुए मन को कुछ पल के लिए शांत कर दिया। भले ही वह अभी भी पूरी तरह होश में नहीं था, गौरी के खुरदरे और मेहनतकश हाथ, जो खेतों में काम करने और गोबर पाथने से सख्त हो चुके थे, आज रोहन को दुनिया के सबसे कोमल मखमल से भी ज्यादा आरामदायक लग रहे थे। उस पवित्र पल में वहां कोई जात पात, ऊंच नीच या अमीरी, गरीबी की दीवार नहीं थी। केवल दो इंसान थे जो एक दूसरे के सहारे उस काली और अंतहीन रात से लड़ रहे थे। गौरी को महसूस हुआ कि रोहन का तपता हुआ शरीर अब थोड़ा ठंडा हो रहा है, जिससे उसके थके हुए चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। जैसे ही पूरब दिशा में हल्का सा धूसर उजाला दिखाई दिया, गौरी ने राहत की सांस ली कि यमराज आज रात खाली हाथ लौट गए हैं और जीवन की जीत हुई है। उसने जल्दी से झोपड़ी के बाहर का मुआयना किया ताकि गाड़ी के पहियों के निशान या खून के धब्बे किसी की नजर में ना आ जाएं, जो उसके लिए मुसीबत का सबब बन सकते थे। उसने गीली मिट्टी से उन निशानों को मिटाने की कोशिश की और गिरे हुए पत्तों से रास्ते को ढक दिया ताकि गांव के लोग उधर न आए और उसका यह राज सुरक्षित रहे। सुबह की ठंडी हवा में उसे कंपकंपी छूट रही थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा संतोष था कि उसने एक जीवन बचा लिया है। अब उसके सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती रोहन के लिए कुछ खाने और गर्म पीने का इंतजाम करना था, जबकि उसके पास खुद के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं था और राशन का डिब्बा लगभग खाली था। उसने मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा बाजरे का दलिया पकाने के लिए चढ़ाया, जो उसने अपने लिए बचाकर रखा था, और उसमें थोड़ा नमक मिला दिया। चूल्हे के धुएं से उसकी आंखों में पानी आ रहा था, लेकिन वह फूंक मारकर आग जलाती रही ताकि वह उस अनजान मेहमान को कुछ दे सके। यह त्याग उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि अभावों में जीना और दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं को मारना उसने बचपन से ही सीखा था। सुबह की रोशनी जब झोपड़ी की दरारों से अंदर आई तो उसने रोहन के चेहरे को गौर से देखा, जिसमें एक अजीब सा आकर्षण और कुलीनता थी जो इस गरीब परिवेश में बिल्कुल बेमेल थी। उसके गले में सोने की पतली चेन और कलाई में बंधी महंगी घड़ी बता रही थी कि यह व्यक्ति उस दुनिया से है जहां गौरी कभी सपनों में भी नहीं जा सकती थी। उसे अचानक डर भी लगने लगा कि जब यह व्यक्ति होश में आएगा तो उसका व्यवहार कैसा होगा। क्या वह उसे अछूत समझकर दुत्कार देगा? इन सवालों ने उसके मन को फिर से आशंकित कर दिया, लेकिन उसने उन विचारों को झटक दिया और अपनी सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। तभी रोहन के शरीर में थोड़ी हरकत हुई और उसने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें पूरी तरह खोल दीं, जिनमें अब पहले जैसी शून्यता नहीं थी। उसे सबसे पहले छत की जर्जर लकड़ियां, मकड़ी के जाले और मिट्टी की दीवारें दिखाई दीं, जो उसके मुंबई के वातानुकूलित कमरे से बिल्कुल अलग थीं। उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन वह जिंदा था। यह एहसास उसे धीरे धीरे हो रहा था और याददाश्त के टुकड़े वापस जुड़ रहे थे। उसने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो पाया कि एक साधारण सी दिखने वाली युवती, जिसके कपड़े बहुत सादे और पुराने थे, एक कोने में बैठी कुछ पका रही है। गौरी ने आहट सुनकर पीछे मुड़कर देखा और पाया कि रोहन जाग चुका है और उसे आश्चर्य से घूर रहा है, जिससे वह थोड़ी सकपका गई और उसने अपनी साड़ी का पल्ला ठीक किया। एक अजीब सी खामोशी उन दोनों के बीच पसर गई, जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं थी, केवल नजरों का एक संवाद था जो कृतज्ञता और विस्मय से भरा था। रोहन समझ नहीं पा रहा था कि वह कहाँ है और यह महिला कौन है,
लेकिन उसकी आंखों में जो करुणा थी, उसने उसे आश्वस्त कर दिया कि वह सुरक्षित है। यह उन दोनों के बीच एक अनकहे रिश्ते की शुरुआत थी, जो समाज के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन मानवता की दृष्टि से सबसे पवित्र था। रोहन की आंखों में धीरे धीरे चेतना लौटी, लेकिन उसके साथ ही एक अजीब सी बेचैनी और संदेह ने भी जन्म ले लिया, क्योंकि वह अपने आसपास के माहौल को पहचान नहीं पा रहा था। उसने अपनी भारी पलकों को पूरी तरह खोला और उस तंग, अंधेरी झोपड़ी का मुआयना किया, जिसकी छत से सूखी घास लटक रही थी और दीवारें गोबर से पुती हुई थीं। उसके आलीशान बेडरूम और एयर कंडीशनर की ठंडक की जगह यहां उमस, धुएं और गरीबी की तीखी गंध ने ले ली थी, जिससे उसका संवेदनशील और अभिजात मन विद्रोह कर उठा। उसने अपने सामने बैठी उस साधारण स्त्री को देखा, जिसके कपड़े मैले और फटे हुए थे, और उसके मन में कृतज्ञता की जगह एक अनजाना डर और उच्च वर्गीय अहंकार जागने लगा। उसे लगा कि शायद वह किसी गलत जगह फंस गया है और यह महिला उसे लूटने या नुकसान पहुंचाने के इरादे से यहां बैठी है। गौरी ने रोहन की आंखों में उभरते हुए अविश्वास और घृणा के भावों को तुरंत पहचान लिया, लेकिन उसने बुरा नहीं माना, क्योंकि वह समाज की नफरत और तिरस्कार सहने की आदी हो चुकी थी। वह धीमे कदमों से उसके पास आई और एक टूटे हुए मिट्टी के कटोरे में थोड़ा सा पानी और बाजरे की पतली रबड़ी लेकर उसकी ओर बढ़ाया। रोहन ने पहले तो नाक भौं, सिकोड़ी और उस कटोरे को संदेह से देखा, मानो उसमें जहर मिला हो, लेकिन उसके सूखे गले की प्यास ने अंततः उसके अहंकार को हरा दिया। उसने कांपते हाथों से वह खुरदरा कटोरा थाम लिया और एक ही सांस में पानी पी गया, जिसकी शीतलता ने उसके अंदर की जलन को शांत कर दिया। गौरी तुरंत दूर हटकर एक कोने में सिमट गई, जैसे वह अपनी छाया से भी इस साहब को अपवित्र करने के डर से ग्रस्त हो। अगले कुछ घंटों तक रोहन चुपचाप लेटा रहा, क्योंकि उसका शरीर अभी भी इतना कमजोर था कि वह उठकर बैठ भी नहीं सकता था। इसलिए उसकी आंखें ही उसका एकमात्र कैमरा थीं, जो हर चीज रिकॉर्ड कर रही थी। उसने देखा कि गौरी कैसे खामोशी से घर के काम कर रही थी, कभी फटी हुई साड़ी को सिलती, तो कभी चूल्हे की ठंडी राख साफ करती। उस झोपड़ी में सामान के नाम पर केवल कुछ मिट्टी के बर्तन, एक पुरानी संदूक और वह चटाई थी जिस पर वह खुद लेटा हुआ था। वहां की दरिद्रता इतनी नग्न और भयावह थी कि रोहन, जिसने कभी 5 स्टार होटलों के बिल बिना देखे चुकाए थे, अंदर तक सहम गया। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि यह महिला केवल गरीब नहीं है, बल्कि वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली और नितांत असहाय है। दोपहर होते होते रोहन को भूख का एहसास हुआ और उसने देखा कि गौरी ने एक पत्तल पर 2 सूखी काली रोटियां और थोड़ी सी प्याज रखी है, जो देखने में बहुत ही बेस्वाद लग रही थी। लेकिन रोहन के लिए उसने कहीं से थोड़ा सा दूध और गुड़ का इंतजाम किया था, जो शायद उसकी कई दिनों की जमा पूंजी रही होगी, जिसे उसने संजोकर रखा था। जब गौरी ने खुद वह सूखी रोटी पानी में डुबोकर खानी शुरू की ताकि उसे आसानी से निगला जा सके, तो रोहन के गले में अपना ही निवाला अटक गया। वह स्पष्ट देख सकता था कि उस रोटी में न तो घी था और न ही कोई सब्जी, केवल पेट भरने की मजबूरी थी। यह दृश्य रोहन के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगा और उसे पहली बार अपनी दौलत और बेवजह की शिकायतों पर शर्मिंदगी महसूस हुई। सन्नाटे का बोझ अब रोहन से सहन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत बटोरकर धीमी और कर्कश आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और मैं यहां कैसे आया? गौरी इस प्रश्न से चौंक गई। उसके हाथ रुक गए और उसने डरते हुए सिर झुका लिया, मानो किसी ने उससे कोई अपराध पूछ लिया हो। उसने बहुत धीमी आवाज में, जो बमुश्किल सुनाई दी, जवाब दिया, गौरी, लेकिन लोग मुझे अपशकुन कहते हैं। बाबूजी, आपको मुझसे बात नहीं करनी चाहिए, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। उसकी आवाज में इतना दर्द और आत्मग्लानि थी कि रोहन स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान अपने अस्तित्व को ही अभिशाप मान सकता है।
उसने फिर से पूछा, अपशकुन, क्यों? और यह छोटा सा सवाल उन दोनों के बीच की दीवार में पहली दरार बन गया। गौरी ने न चाहते हुए भी, शायद अकेलेपन के कारण, अपनी टूटी फूटी देहाती बोली में अपनी दुखद कहानी बयां करनी शुरू की कि कैसे शादी के कुछ महीनों बाद ही उसके पति को सांप ने काट लिया था। गांव वालों और ससुराल वालों ने इसे गौरी के खोटे पैरों का दोष माना और उसे घर से निकालकर गांव के बाहर इस वीराने में फेंक दिया, जहां वह जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। वह बताती रही कि कैसे उसकी परछाई से भी लोग डरते हैं और उसे किसी शुभ काम में शामिल नहीं होने देते, क्योंकि वह एक डायन मानी जाती है जो मौत लाती है। रोहन चुपचाप सुनता रहा और उसका गुस्सा, जो अब तक अपने पिता और अपनी किस्मत पर था, अब उस अदृश्य और क्रूर समाज की ओर मुड़ गया जिसने इस मासूम को इतना दंड दिया था। जैसे जैसे दिन ढलता गया, रोहन की नजरों में गौरी की छवि बदलती गई। अब वह उसे एक गंदी और गरीब औरत नहीं, बल्कि एक देवी जैसी प्रतीत हो रही थी, जिसमें करुणा का सागर भरा था। उसने सोचा कि जिस समाज ने इसे ठुकरा दिया, उसी समाज के एक अमीर आदमी की जान बचाने के लिए इसने अपनी जान और इज्जत जोखिम में डाल दी। उसने महसूस किया कि असली मनहूस वह नहीं है, बल्कि वह खुद और उसके जैसे लोग हैं, जो सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं रह पाते और रिश्तों का मोल नहीं समझते। एक अजीब सा आध्यात्मिक बंधन उन दोनों के बीच बनने लगा था, जहां शब्द गौण थे और संवेदनाएं प्रधान थीं। रोहन को लगा कि शायद भगवान ने उसे यहां इसलिए भेजा है ताकि वह जीवन का असली अर्थ और मानवता का असली चेहरा देख सके। शाम का अंधेरा घिरते ही झोपड़ी में फिर से लालटेन जल उठी, लेकिन अब उस रोशनी में पहले जैसा डर और अजनबीपन नहीं था, बल्कि एक सुकून और अपनापन था जो शब्दों से परे था। रोहन ने अब अधिकार से नहीं, बल्कि एक विनीत भाव से पानी मांगा, और गौरी ने भी बिना किसी संकोच के उसे पानी दिया। उसके चेहरे पर अब डर की जगह एक हल्की सी आश्वस्त मुस्कान थी। उसे भी पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसे एक इंसान की तरह देख रहा है, न कि एक वस्तु या अभिशाप की तरह जिससे दूर रहना ही बेहतर है। बाहर सियार फिर से रोने लगे थे, लेकिन झोपड़ी के भीतर एक नई मानवीय ऊष्मा ने जन्म ले लिया था, जो किसी भी तूफान से ज्यादा शक्तिशाली थी। रोहन ने उठकर बैठने की कोशिश की तो उसकी पसलियों में एक तेज टीस उठी, जिससे उसके मुंह से आह निकल गई और गौरी तुरंत उसे सहारा देने के लिए लपकी। जब गौरी ने उसे कंधों से पकड़कर सीधा किया तो रोहन की नजर उसकी कलाई पर पड़ी, जहां पुराने जलने के निशान थे, जो शायद उसके अतीत के अत्याचारों की गवाही दे रहे थे। रोहन का दिल पसीज गया। उसने धीरे से पूछा, यह कैसे हुआ? लेकिन गौरी ने तुरंत अपनी बाह छुपा ली और बात बदल दी, जैसे वह अपने दर्द को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। यह खामोशी रोहन को उसके शारीरिक घावों से ज्यादा चोट पहुंचा गई, क्योंकि वह समझ गया कि इस स्त्री के घाव उसके एक्सीडेंट के घावों से कहीं ज्यादा गहरे और कभी न भरने वाले हैं। रात के सन्नाटे में लेटे हुए रोहन अपने मुंबई के जीवन के बारे में सोचने लगा। वही पार्टियां, वही झूठी हंसी और वही मतलबी दोस्त, जो सब अब उसे प्लास्टिक जैसे नकली लग रहे थे। यहां इस कच्ची छत के नीचे एक अनजान औरत की खामोश सेवा के बीच उसे जीवन में पहली बार एक अजीब सी पूर्णता और शांति का अनुभव हो रहा था, जो करोड़ों रुपये खर्च करके भी नहीं मिल सकती थी। उसे अपनी महंगी कारों और बंगले की याद नहीं आ रही थी, बल्कि उसे चिंता हो रही थी कि कल गौरी क्या खाएगी और वह उसकी मदद कैसे कर पाएगा, बिना किसी नींद की गोली के, जो उसकी रोज की आदत थी। आज उसे एक गहरी और सुकून भरी नींद आ गई, मानो वह अपनी मां की गोद में सो रहा हो। अगली सुबह जब सूरज की किरणें झोपड़ी के अंदर आईं, तो रोहन ने खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से पहले से काफी बेहतर महसूस किया, जैसे किसी ने उसके अंदर की गंदगी को धो दिया हो। उसने गौरी को देखा, जो आंगन में तुलसी के पौधे को जल दे रही थी, और उसके मन में उसके लिए अपार श्रद्धा उमड़ पड़ी।
जो किसी मंदिर में ईश्वर के सामने महसूस होती है। उसने धीमी आवाज में पूरी ईमानदारी के साथ कहा, शुक्रिया गौरी, जो उसके जीवन में शायद पहली बार दिल से निकला हुआ धन्यवाद था, जिसमें कोई दिखावा नहीं था। गौरी ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि बरसों से किसी ने उसे नाम से बुलाकर सम्मान नहीं दिया था, और यह शब्द उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। दिन चढ़ने के साथ रोहन ने अपनी जेब टटोली और अपना वॉलेट निकाला, जो सौभाग्य से उसके पास ही बच गया था, जिसमें काफी नकदी और क्रेडिट कार्ड थे। उसने सोचा कि वह गौरी को पैसे देगा ताकि वह अपनी जिंदगी सुधार सके, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अभी पैसों की बात करना इस पवित्र रिश्ते का अपमान होगा। उसने देखा कि गौरी जड़ी बूटियां पीस रही है, और उसने महसूस किया कि इस महिला के पास धन भले ही न हो, लेकिन उसका चरित्र और स्वाभिमान हिमालय से भी ऊंचा है। वह समझ गया कि यहां मुद्राओं का कोई मूल्य नहीं है, यहां केवल कर्म और सेवा का ही मोल है, और वह इस कर्ज को पैसों से कभी नहीं चुका पाएगा। तभी बाहर कुछ आहट हुई और रोहन सतर्क हो गया। उसे लगा कि शायद कोई जानवर है, लेकिन गौरी के चेहरे पर घबराहट देखकर वह समझ गया कि बात कुछ और है। गौरी ने खिड़की की दरार से बाहर झांका और उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि दूर खेतों में उसे कुछ गांव वाले उस दिशा में आते दिखाई दिए। वह जानती थी कि अगर उन्होंने एक शहरी युवक को उसकी झोपड़ी में देख लिया तो वे बिना कोई सवाल पूछे उसे दोषी मान लेंगे और उसे सजा देंगे। रोहन ने उसकी घबराहट को भांप लिया और पूछा, क्या हुआ? जिस पर गौरी ने कांपते हुए कहा, बाबूजी, आपको छिपना होगा, वे लोग आ रहे हैं। रोहन, जो अब तक अपनी ही दुनिया में खोया था, अचानक वास्तविकता के धरातल पर आ गिरा, और उसे उस खतरे का एहसास हुआ जो गौरी के लिए मंडरा रहा था। उसने अपनी दर्दनाक पसलियों की परवाह किए बिना खड़े होने की कोशिश की, ताकि वह गौरी को किसी भी मुसीबत से बचा सके, लेकिन उसका शरीर अभी भी उसका साथ नहीं दे रहा था। वह अपनी लाचारी पर झुंझलाया, क्योंकि वह एक शक्तिशाली पुरुष होकर भी एक अबला नारी की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो पा रहा था, जबकि वह नारी उसकी रक्षा कर रही थी। यह परिस्थिति उसके पौरुष और अहंकार पर एक और चोट थी, जिसने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, बल्कि परिस्थितियों का सामना करने में है। गौरी ने जल्दी से रोहन को झोपड़ी के सबसे अंधेरे कोने में धकेल दिया और उसके ऊपर कुछ पुरानी बोरियां और चटाई डाल दी, ताकि वह बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को दिखाई न दे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक झूठी शांति ओढ़ ली थी। रोहन उस अंधेरे में लेटा हुआ अपनी सांसों को रोककर बाहर की आवाजों को सुनने की कोशिश कर रहा था, और उसे गौरी की सुरक्षा की चिंता सता रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि किसी और के लिए डरना कैसा होता है, और यह डर उसके अपने एक्सीडेंट के डर से कहीं ज्यादा भयानक था। थोड़ी देर बाद कदमों की आहट झोपड़ी के बिल्कुल पास आ गई, और एक भारी और कठोर आवाज ने गौरी का नाम पुकारा, जिससे वातावरण में तनाव की लहर दौड़ गई। रोहन ने मुट्ठी भींच ली। वह तैयार था कि अगर गौरी पर कोई आंच आई तो वह बाहर निकल आएगा, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। वह अंधेरे में लेटा प्रार्थना कर रहा था, न अपने लिए, बल्कि उस स्त्री के लिए जिसने उसे नया जीवन दिया था। इस पल में उन दोनों के बीच की वह अदृश्य दीवार पूरी तरह से गिर चुकी थी, और वे एक ही नाव में सवार दो यात्री बन गए थे, जिनका भाग्य अब एक दूसरे से जुड़ चुका था। दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला, और झोपड़ी के भीतर की शांति कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गई। जब रामलाल और उसके साथ 3 अन्य हट्टे कट्टे गांव वाले अंदर घुस आए, उनकी आंखों में संदेह और क्रोध की ज्वाला धधक रही थी, और उनके हाथों में लाठियां थीं जो स्पष्ट कर रही थीं कि वे बात करने नहीं, बल्कि फैसला सुनाने आए हैं। गौरी ने डरते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई और गिड़गिड़ाने लगी,
लेकिन रामलाल ने उसे एक गंदी गाली देते हुए जोर से धक्का दे दिया। वह बेचारी जमीन पर गिर पड़ी और उसका सिर दीवार से टकराया। लेकिन उसने अपनी परवाह किए बिना उस कोने को छिपाने की कोशिश की जहां रोहन लेटा हुआ था। गांव वालों की नजरें शिकारी कुत्तों की तरह चारों ओर घूम रही थीं। वे उस पाप को खोजने के लिए आतुर थे जिसकी गंध उन्हें यहां खींच लाई थी। रामलाल की नजर कोने में पड़ी उस पुरानी बोरी पर पड़ी जिसके नीचे कुछ हलचल हो रही थी, और उसने क्रूर मुस्कान के साथ अपनी लाठी से उस बोरी को हटा दिया। नीचे रोहन को लेटा देख गांव वालों के मुंह से एक साथ आश्चर्य और घृणा की मिली जुली आवाज निकली, मानो उन्होंने किसी राक्षस को देख लिया हो। रामलाल ने घृणा से थूकते हुए चिल्लाया, तो यह चल रहा है यहां? हम सोचते थे कि तू केवल मनहूस है, पर तू तो कुलटा भी निकली जो छिपकर मर्दों को बुलाती है। उसके इन शब्दों ने गौरी के चरित्र पर कालिख पोत दी थी, और बाकी लोग भी उसे गंदी नजरों से देखने लगे, जैसे वह कोई बिकाऊ वस्तु हो। रोहन, जो अब तक दर्द और कमजोरी से जूझ रहा था, इन अपमानजनक शब्दों को सुनकर क्रोध से कांपने लगा। भीड़ का शोर सुनकर बाहर और भी लोग जमा होने लगे थे, और झोपड़ी के चारों ओर तमाशबीनों का एक घेरा बन गया था जो गौरी को कोस रहे थे और उसे गांव से निकालने की मांग कर रहे थे। किसी ने चिल्लाया कि इस पापिनी को पंचायत में ले जाकर इसका मुंह काला करना चाहिए, तो किसी ने उसकी झोपड़ी में आग लगाने की सलाह दी। गौरी अपने घुटनों में सिर छिपाए बुरी तरह रो रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अब उसकी कोई भी सफाई इन बहरे कानों तक नहीं पहुंचेगी। समाज के ठेकेदारों के लिए यह एक मौका था कि वे एक अकेली और बेसहारा औरत पर अपना पौरुष दिखा सकें और अपनी झूठी नैतिकता का डंका बजा सकें। रोहन से यह अन्याय देखा नहीं गया, और उसने अपनी पसलियों के असहनीय दर्द को नजरअंदाज करते हुए उठने का फैसला किया। रोहन ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति को समेटा और दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हालांकि उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक शेर जैसी चमक थी। उसकी महंगी घड़ी, गले की सोने की चेन और उसके खड़े होने का अंदाज बता रहा था कि वह कोई साधारण आदमी नहीं है। भले ही उसके कपड़े फटे हुए थे, उसने अपनी आवाज को जितना संभव हो सका उतना भारी और कड़क बनाते हुए चिल्लाया, खबरदार, अगर किसी ने भी इस औरत को हाथ लगाया तो मैं तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। उसकी आवाज में मुंबई के कॉरपोरेट जगत की वह सत्ता और अधिकार था जिसके आगे बड़े बड़े लोग सिर झुकाते थे। अचानक झोपड़ी में सन्नाटा छा गया, और गांव वाले, जो अभी तक शेर बने हुए थे, सहम कर पीछे हट गए। रोहन ने उन ग्रामीणों की आंखों में आंखें डालकर उंगली उठाते हुए कहा, मैं मुंबई का रोहन खन्ना हूं। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और इस देवी समान महिला ने मेरी जान बचाई है। अगर इसने मुझे पनाह न दी होती तो आज मेरी लाश खाई में पड़ी होती, और तुम लोग इसे इनाम देने के बजाय इसे जलील कर रहे हो। उसने अपनी जेब से अपना पहचान पत्र निकालकर उनकी ओर फेंका और धमकी दी कि अगर गौरी को एक खरोंच भी आई तो वह पुलिस और प्रशासन को बुलाकर पूरे गांव को जेल में सड़ा देगा। पुलिस और कानून का नाम सुनते ही गांव वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं, क्योंकि वे गरीब और अनपढ़ लोग खाकी वर्दी और कोर्ट कचहरी से बहुत डरते थे। रामलाल, जो अभी तक सबसे ज्यादा उछल रहा था, रोहन की अमीरी और धमकी के सामने थोड़ा ढीला पड़ गया, लेकिन अपनी झूठी शान बचाने के लिए उसने पैंतरा बदला। उसने अपनी लाठी नीचे करते हुए कहा, हम तो बस गांव की मर्यादा की रक्षा कर रहे थे बाबूजी। हमें क्या पता था कि आप एक्सीडेंट के मारे हैं, लेकिन यह औरत अशुभ है, इसके पास रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम चेतावनी देने आए थे। उसकी आवाज में अब धमकी की जगह खुशामद और डर का मिश्रण था, क्योंकि वह समझ गया था कि यह शहरी बाबू किसी बड़े बाप का बेटा है जिससे उलझना महंगा पड़ सकता है। फिर भी जाते जाते उसकी आंखों में गौरी के लिए नफरत कम नहीं हुई थी, बस वह फिलहाल के लिए दब गई थी। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी
और लोग अपने अपने घरों की ओर बड़बड़ाते हुए जाने लगे। लेकिन माहौल में अभी भी तनाव और कड़वाहट घुली हुई थी। रामलाल ने दरवाजे पर रुककर गौरी को एक आखिरी चेतावनी दी। आज तो यह बाबू है इसलिए बच गई, लेकिन याद रखना, कल जब यह चला जाएगा तो तुझे हमारे बीच ही रहना है। अगर गांव पर कोई मुसीबत आई तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। यह कहकर वह चला गया, लेकिन उसके शब्द गौरी के दिल में किसी जहरीले तीर की तरह चुभ गए। वह जानती थी कि रोहन की रक्षा केवल क्षणिक है और उसके जाने के बाद उसका जीवन नर्क से भी बदतर होने वाला है। रोहन ने भी महसूस किया कि उसकी उपस्थिति ने गौरी की मुश्किलें कम करने के बजाय और बढ़ा दी हैं। जब सब चले गए तो रोहन की ताकत जवाब दी गई और वह वापस चटाई पर गिर पड़ा। उसका सांस बुरी तरह फूल रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें थीं। गौरी उसके पास आई, लेकिन अब उसकी आंखों में कृतज्ञता के साथ साथ एक गहरा डर और अलगाव भी था। उसने रोते हुए कहा, बाबूजी, आपने क्यों उनसे पंगा लिया? वे लोग बहुत बुरे हैं। अब वे मुझे जीने नहीं देंगे। आपको यहां से चले जाना चाहिए। मेरी परछाई आपको भी बर्बाद कर देगी। उसकी बातों में अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं थी, बल्कि रोहन की सलामती की फिक्र थी, जो रोहन के दिल को झकझोर गई। उसे समझ आ गया कि वह जिस दुनिया से आया है वहां पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन यहां की सामाजिक बेड़ियां पैसे से नहीं कटती। रोहन ने गौरी का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन गौरी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि उसे अभी अभी याद दिलाया गया था कि वह एक अछूत और पापिनी है। यह दूरी रोहन के लिए किसी शारीरिक चोट से ज्यादा दर्दनाक थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि समाज की दीवारें कितनी ऊंची और अभेद्य हैं। उसने दुखी मन से कहा, गौरी, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले चलूंगा। लेकिन गौरी ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि शहर में भी वह एक गंवार, अनपढ़ विधवा ही रहेगी और रोहन की दुनिया में उसके लिए कोई सम्मानजनक जगह नहीं होगी। वह अपनी जड़ों, अपनी मिट्टी और अपने दुर्भाग्य से बंधी हुई थी, जिसे तोड़ना उसके लिए संभव नहीं था। शाम गहराने लगी थी और झोपड़ी में फिर से सन्नाटा पसर गया था। लेकिन यह सन्नाटा अब सुकून का नहीं, बल्कि आने वाले विछोह और अनिश्चितता का था। रोहन ने महसूस किया कि उसका यहां रुकना गौरी के लिए प्राणघातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि गांव वाले उसे निशाना बनाने के लिए बस एक मौके की तलाश में हैं। उसने निर्णय लिया कि उसे जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा, न केवल अपनी जान बचाने के लिए, बल्कि गौरी की इज्जत और जान बचाने के लिए। उसने अपना मोबाइल फोन चेक किया, जो कोने में पड़ा था। सौभाग्य से उसमें थोड़ी बैटरी बची थी और नेटवर्क के एक दो डंडे आ रहे थे। उसने कांपते हाथों से अपने भाई का नंबर मिलाया, यह जानते हुए कि यह कॉल उसके और गौरी के बीच के इस अजीब और सुंदर अध्याय का अंत होगा। फोन पर बात करते हुए रोहन की आवाज भारी हो गई थी। उसने अपनी लोकेशन समझाने की कोशिश की और सुबह तक गाड़ी भेजने को कहा। गौरी चुपचाप कोने में बैठी सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक भावशून्य उदासी थी, जैसे किसी कैदी को अपनी रिहाई की खबर मिलने पर भी खुशी न हो, क्योंकि उसे पता है कि बाहर की दुनिया उसके लिए और भी क्रूर है। उसने चुपचाप उठकर रोहन के लिए पोटली में थोड़ी सूखी रोटियां बांधना शुरू कर दिया, ताकि रास्ते में उसे भूख न लगे। यह उसका मौन प्रेम और समर्पण था, जिसे वह शब्दों में कभी बयान नहीं कर सकती थी। उन दोनों को पता था कि यह उनकी आखिरी रात है और कल सूरज उगने के साथ ही उनके रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। जैसे दो नदियां एक पल के लिए मिलें और फिर सागर में खो जाएं। रात के उस पहर में, जब वे दोनों अपनी अपनी जगह लेटे हुए थे, रोहन ने महसूस किया कि पिछले 2 दिनों में उसने जीवन के बारे में जितना सीखा है, उतना पिछले 26 वर्षों में नहीं सीखा था। उसने देखा कि कैसे एक महिला, जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और वह, जिसके पास सब कुछ था, वह कितना गरीब और लाचार था। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह इस कर्ज को कभी नहीं भूलेगा,
भले ही वह इसे चुका न सके। बाहर कुत्ते फिर से भौंकने लगे थे, मानो वे आने वाले विछोह का शोक मना रहे हों। और हवा में एक अजीब सी उदासी तैर रही थी, जो सुबह के उजाले तक और गहरी होने वाली थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव की धूल भरी और ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों पर भारी वाहनों के टायरों की कर्कश आवाज गूंज उठी, जिसने पूरे गांव को नींद से जगा दिया। 3 काली रंग की आलीशान एसयूवी गाड़ियां, जो धूल का गुबार उड़ाती हुई आ रही थीं, सीधे उस वीरान और टूटी हुई झोपड़ी के सामने आकर रुकीं, जहां रोहन और गौरी अपनी अंतिम घड़ियां बिता रहे थे। गांव वाले, जो कल रात तक गौरी को कोस रहे थे और उसे निकालने की धमकी दे रहे थे, अब इन महंगी गाड़ियों और वर्दीधारी सुरक्षाकर्मियों को देखकर डर के मारे अपने घरों में दुबक गए या दूर से सहमे हुए तमाशा देखने लगे। रोहन ने खिड़की की दरार से उन गाड़ियों को देखा और एक गहरी सांस ली, ये जानते हुए कि उसकी दुनिया उसे वापस लेने आ गई है। लेकिन उसका मन अब उस दुनिया में लौटने को तैयार नहीं था। गाड़ी रुकते ही रोहन का बड़ा भाई और कुछ निजी सुरक्षाकर्मी तेजी से उतरे और झोपड़ी के भीतर दाखिल हुए। उनके महंगे सूट और चमचमाते जूते गोबर से पुते फर्श पर बहुत अजीब लग रहे थे। भाई ने रोहन को जीवित देखकर उसे तुरंत गले लगा लिया और उसकी हालत देखकर भावुक हो गया, जबकि सुरक्षाकर्मी झोपड़ी की गरीबी, बदबू और गंदगी को नाक सिकोड़कर देख रहे थे। रोहन ने स्पष्ट देखा कि वे लोग गौरी को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे थे, जैसे वह वहां मौजूद ही न हो, या शायद वे उसे घर की कोई नौकरानी समझ रहे थे। रोहन ने तुरंत अपने भाई को रोका और बेहद सख्ती से कहा कि इस महिला का सम्मान करो, क्योंकि अगर यह देवी न होती तो आज तुम मेरी अस्थियां लेने आते, मुझे जीवित नहीं पाते। अब वहां से जाने का समय आ गया था और सुरक्षा कर्मियों ने रोहन को सहारा देकर गाड़ी की ओर ले जाना शुरू किया। लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर रोहन अचानक रुक गया। उसने अपने भाई से चेकबुक मांगी और कांपते हाथों से एक बहुत बड़ी रकम भरकर चेक फाड़ा और उसे गौरी की ओर बढ़ाया, यह सोचकर कि इससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए संवर जाएगी। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, लेकिन साथ ही एक अमीर आदमी का यह पुराना अहंकार भी छिपा था कि पैसे से दुनिया के हर उपकार और सेवा का बदला चुकाया जा सकता है। उसने भावुक होकर कहा, गौरी, यह तुम्हारे लिए है, इसे रख लो। इससे तुम एक पक्का घर बनवा लेना और तुम्हें भविष्य में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। गौरी ने उस चेक को देखा, जिसमें लिखी रकम उसकी 7 पुश्तों की कमाई से भी ज्यादा थी, लेकिन उसने उसे लेने के बजाय अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अपना सिर झुका दिया। उसकी आंखों में एक ऐसा आत्मसम्मान और तेज था जिसने रोहन के पैसों के महत्व को एक पल में शून्य कर दिया। और उसने बहुत धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, बाबूजी, मैंने जो किया वह मेरा धर्म था, कोई व्यापार नहीं। अगर मैं किसी की जान बचाने की कीमत ले लूंगी तो मेरा पुण्य खत्म हो जाएगा और मेरा ईश्वर मुझसे नाराज हो जाएगा। उसने रोहन की आंखों में सीधे देखते हुए बस इतना मांगा, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो बस वादा करें कि अपनी जिंदगी खुशी से जिएंगे और कभी किसी गरीब और बेसहारा को नहीं सताएंगे। रोहन सन्न रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर तमाचा मारा हो, क्योंकि आज एक अनपढ़ और गरीब महिला ने उसे जीवन का सबसे बड़ा और अमूल्य पाठ पढ़ा दिया था। उसने शर्मिंदगी के साथ चेक वापस अपनी जेब में रख लिया और झुककर गौरी के पैरों को छूने की कोशिश की, जिसे गौरी ने तुरंत रोक दिया, क्योंकि एक विधवा के पैर छूना शास्त्रों में पाप माना जाता था। रोहन की आंखों में आंसू थे। उसने भरे गले से विदा ली और गाड़ी में बैठ गया, जबकि गौरी दरवाजे पर खड़ी होकर उसे तब तक देखती रही जब तक कि गाड़ियां धूल के बादलों में ओझल नहीं हो गईं। वह फिर से अकेली थी, लेकिन आज उसकी खाली झोपड़ी में एक अजीब सी रोशनी और पवित्रता थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। मुंबई लौटने के बाद रोहन का शारीरिक घाव तो कुछ हफ्तों में भर गया, लेकिन उसके मन और आत्मा पर उस रात का असर हमेशा के लिए अंकित हो गया था। उसने अपनी पुरानी विलासिता पूर्ण जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया। शराब, देर रात की पार्टियां
और झूठी शान शौकत अब उसे बेईमानी और खोखली लगती थीं। उसने अपने पिता के साथ व्यापार में हाथ बंटाना शुरू किया, लेकिन अपनी शर्तों पर, और उसने कर्मचारियों व मजदूरों के हक और कल्याण के लिए नई नीतियां लागू करवाईं। वह अक्सर अपने वातानुकूलित और आलीशान बेडरूम में लेटे हुए उस तूफानी रात, गीली मिट्टी की गंध और बाजरे की सूखी रोटी के स्वाद को याद करता और सोचता कि गौरी अब किस हाल में होगी। क्या गांव वालों ने उसे जीने दिया होगा? समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और देखते ही देखते 5 साल बीत गए। रोहन ने जानबूझकर कभी वापस उस गांव जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह गौरी की उस निस्वार्थ दुनिया में अपनी अमीरी की छाया नहीं डालना चाहता था। उधर गांव में गौरी का जीवन भी बदल गया था। यद्यपि वह अभी भी उसी झोपड़ी में रहती थी, लेकिन अब कोई उसे सताने या डायन कहने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों को डर था कि उसका संबंध बड़े शहर के बहुत शक्तिशाली लोगों से है, इसलिए वे उससे दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन दबी जुबान में उसे सम्मान की नजर से देखने लगे थे। गौरी अपनी छोटी सी दुनिया में संतुष्ट थी। जंगल से जड़ी बूटियां बेचकर अपना गुजारा करती और अक्सर उस रास्ते को निहारती जहां से वह घायल मुसाफिर आया था। एक दिन अचानक गांव में सरकारी अफसरों और इंजीनियरों की एक बड़ी टीम आई, जिन्होंने गांव के बाहर वाली बंजर जमीन की नापजोख शुरू कर दी, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। गांव के प्रधान और रामलाल घबराते हुए उनके पास पहुंचे तो पता चला कि मुंबई के एक अज्ञात ट्रस्ट ने गांव में एक अत्याधुनिक अस्पताल और लड़कियों के लिए स्कूल बनाने के लिए करोड़ों का दान दिया है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उस ट्रस्ट ने सख्त शर्त रखी थी कि अस्पताल का नाम शंकर स्मृति चिकित्सालय होगा, जो कि गौरी के दिवंगत पति का नाम था। यही खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और हर जुबान पर केवल गौरी का ही नाम था, जो कल तक अपशकुन थी और आज गांव के विकास का कारण बन गई थी। जब शिलान्यास का दिन आया तो जिले के बड़े बड़े अधिकारी और नेता आए, लेकिन मंच पर मुख्य अतिथि की कुर्सी खाली रखी गई थी, जिस पर किसी मंत्री का नहीं बल्कि गौरी का अधिकार था। अधिकारियों ने गौरी को उसकी टूटी झोपड़ी से ससम्मान बुलाया और उसे फीता काटने के लिए कहा, जो उसके और पूरे गांव के लिए एक अकल्पनीय और ऐतिहासिक दृश्य था। गौरी की बूढ़ी और थकी हुई आंखों से आंसू बह निकले जब उसने देखा कि जिस पति के नाम को लोग अपशकुन मानते थे, आज उसी नाम से हजारों लोगों को जीवनदान मिलेगा। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन रोहन को आशीर्वाद दिया, क्योंकि वह जानती थी कि यह चमत्कार उसी मुसाफिर का किया हुआ कर्म है जो अपना कर्ज चुका रहा है। अस्पताल और स्कूल बनने के बाद गौरी ने अपना शेष जीवन मरीजों की सेवा और स्कूल के बच्चों की देखभाल में समर्पित कर दिया, जहां उसे पूरे गांव द्वारा दादी मां का सम्मानजनक दर्जा मिला। रोहन कभी वापस नहीं आया और न ही गौरी ने कभी उससे मिलने की इच्छा जताई, क्योंकि उनका रिश्ता शरीर या शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा, त्याग और संस्कारों का था। उस अंधेरी और तूफानी रात की दुर्घटना ने दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक पल के लिए मिलाया था, ताकि कर्म का यह सुंदर और न्यायपूर्ण चक्र पूरा हो सके। गौरी अक्सर सोचती थी कि इंसान चला जाता है, लेकिन उसकी अच्छाई और त्याग के बीज धरती में दबे रहते हैं, जो समय आने पर एक विशाल वटवृक्ष बनकर सबको छाया देते हैं।